Hello dear all, our today's topic is editing in WordPad, which is lesson number 8 from your computer book part 5. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर में लेसन नंबर 8 अभी चल ही रहा है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? हमने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पढ़ लिया है। आज हम ये पार्ट 5 कर रहे हैं और दिस इज़ लास्ट पार्ट। ओके, पार्ट 5 लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, सो आई रियली होप कि सब ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 देखे होंगे। इफ़ किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले के पार्ट देखे बिना नया पार्ट नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना, सारे पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, तो एक के बाद एक ही पूरा सीक्वेंस से पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 सब देखना। ठीक है, और जो देख रहा है साथ साथ में तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, चलो आज हमारा ये फाइनल पार्ट है और हमें फाइनल पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? सी डिलीटिंग द टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो यार, अब हम टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम टाइपिंग कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है यार कि हम मिस्टेक नहीं कर सकते। वी आर ह्यूमन ना, तो हम क्या है, हम सब ह्यूमंस ही तो हैं। अब गलती तो इंसान से ही होती है ना। अब कभी कभी हम टाइप कर रहे हैं, हमने कुछ रॉन्ग टाइप कर दिया, कुछ ऐसा टाइप कर दिया यार कि स्पेलिंग रॉन्ग कर दी हमने, या फिर हमें लगा नहीं हमें ये टाइप नहीं करना, हमें कुछ और करना था। तो बनी बात है यार कि हम उसको चाहेंगे कि हम इसको डिलीट कर पाएँ, हम इसको हटा पाएँ, क्योंकि हमने रॉन्ग कर दिया है ना। तो जैसे आप अपनी नोटबुक में जब लिखते हो तो लिखने के लिए आप पेंसिल का यूज़ करते हो और उस चीज़ को इरेज़ करने के लिए आप इरेज़र का यूज़ करते हो। तो जो डिलीट का ऑप्शन रहता है कंप्यूटर में वो भी एक क्या लाइक अ इरेज़र। ठीक है, इरेज़र जैसे ही होता है। अगर हमें कुछ भी डिलीट करना है, अगर हमें अपनी कॉपी नोटबुक में से कुछ को हटाना है, डिलीट करना है, तो हम क्या करते हैं? इरेज़ करते हैं। वैसे ही अगर हमको कंप्यूटर में कुछ सही नहीं लग रहा है, हमको उसको इरेज़ करना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको डिलीट कर देंगे। चलो हटाओ यार, इसको हमने डिलीट कर दिया, हम फिर से कुछ और लिख लेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन तो मस्ट है क्योंकि गलतियां तो हमसे हो जाती हैं। ओके, सो अब देखो यहाँ पे, अब डिलीट करते तो हैं, अब करते कैसे हैं, कैसे किन किन तरीक़ों से इसको डिलीट कर सकते हैं, हमको वो देखना है। ठीक है, सो डिलीटिंग द टेक्स्ट पढ़ूँ अब मैं, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, okay, so deleting text means erasing or rubbing the text on the computer screen. It is similar to erase which you see to rub the text in your notebooks. You can delete the text in several ways. Okay, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी नोटबुक में आपको कुछ इरेज़ करना होता है तो आप इरेज़र का यूज़ करके कर लेते हो ना। और वैसे ही डिलीट का मीनिंग क्या होता है? किसी जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर में उसको रब कर देना, उसको इरेज़ कर देना। ठीक है, अब हम कंप्यूटर में किस किस वे में कितने वे से इसको इरेज़ कर सकते हैं, अब हम वो देखना है। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना, कन्फ्यूज़ नहीं होना, एकदम बहुत डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। ओके, सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ये प्रेस द डिलीट की टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ समझना कि राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट ये क्या है। ठीक है, और देखो कंप्यूटर में हमारे पास 2 कीज़ होती हैं डिलीट करने के लिए, है ना। हम डिलीट की से भी डिलीट करते हैं, आपको डिलीट की भी मिलेगी कीबोर्ड में, और एक की और होती है, कौन सी? बैक स्पेस की। हम बैक स्पेस की से भी डिलीट करते हैं कंप्यूटर में। तो डिलीट की से कैसे डिलीट किया जाता है और बैक स्पेस की से कैसे डिलीट किया जाता है वो ध्यान से समझ लेना, नहीं तो यहाँ पे आके क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। एकदम छोटू सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है ना, तो डिलीट की से कैसे डिलीट होता है और बैक स्पेस की से कैसे डिलीट होता है, हमको वो देखना है। ओके, सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हम देखते हैं कि डिलीट की से हम कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रही हूँ। सपोज़ हमें लिखना है इन। ठीक है, हमें इन लिखना है, आई लिखा, कैपिटल एन लिखा। ठीक है, बट हमसे बाय मिस्टेक क्या टाइप हो गया? डबल एन टाइप हो गए। इन में तो आई और एन आता है, बट हमने आई के बाद डबल एन टाइप कर दिए। अब हमको एक एन को हटाना है यार,
कैसे हटाएं इसको? तो इसके लिए देखो, अगर हम डिलीट की का यूज़ कर रहे हैं, डिलीट की से इसको कैसे हटाएंगे हम? डिलीट की से हटाने के लिए मूव द कर्सर यूजिंग द लेफ्ट एरो की टू द लेफ्ट ऑफ द कैरेक्टर एन। कैरेक्टर एन के लेफ्ट में हम क्या लेकर चले जाएंगे? क्या लेकर चले जाएंगे? अपना कर्सर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, 2 एन लिखे हुए हैं, हम डिलीट की से, ध्यान रखना हम डिलीट की से अभी इरेज कर रहे हैं। तो ये लिखा है एन, लिखा है एन, इसका लेफ़्ट क्या होगा? इसका लेफ़्ट क्या होगा? इसका लेफ़्ट होगा ये, एन का लेफ़्ट हो गया, ये वाला साइड एन का लेफ़्ट साइड हो गया। यहाँ पर हम किससे आ गए? एरो की से हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, एन के पास लेफ़्ट एरो की से हम इस वाले एन के पास आ गए और एन के लेफ़्ट साइड में आ गए। ठीक है, तो हम आ गए इसके एन, यहाँ देखो फिर से देख लो, ये मैंने लिखा आई एन लिख दिया। ठीक है, लेफ़्ट साइड कौन सा है? ये आ गए हम लेफ़्ट साइड में। ओके, इतना कर लिया। उसके बाद डिलीट की करता क्या है? प्रेस द डिलीट की टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। यहाँ पर ध्यान देना, क्या बोल रहा है? राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। तो डिलीट की क्या करती है? जहाँ भी आपने कर्सर रखा हुआ है उसके राइट से डिलीट करना स्टार्ट करती है। हमने एन के लेफ़्ट में कर्सर रखा हुआ है, इस वाले एन की बात कर रही हूँ, इस वाले एन का लेफ़्ट क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, लेफ़्ट ऑफ द कैरेक्टर एन, एन के लेफ़्ट में है। जैसे आप डिलीट की को प्रेस करोगे तो कर्सर कहाँ लेकर चली जाएगी? वो इस तरफ, और ये वाला एन जो दिख रहा है ये हो जाएगा गायब, ये हट जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा एन है ये हट गया। ठीक है ना, समझ में आया? डिलीट की कैसे इरेज करती है? राइट साइड इरेज करती है। आपके पास 2 एन लिखे थे, हम इस वाले एन के लेफ़्ट में यहाँ पर कर्सर लेकर आए। अब हमको किस की से डिलीट करना है? हमको डिलीट की से डिलीट करना है। तो डिलीट की कहाँ इरेज करती है? राइट साइड, कर्सर के राइट साइड से इरेज करती है। जहाँ आपका कर्सर होगा उसका राइट साइड से इरेज करेगी। तो ये कर्सर का राइट साइड क्या है? ये है, क्योंकि हमने कर्सर एन के लेफ़्ट में यहाँ लिखा हुआ था, और जैसे इस तरफ ये शिफ्ट होगा तो ये वाला एन हट जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? आई और एन। आया समझ में? वेरी गुड। तो ऐसे हमने डिलीट कर किससे किया? डिलीट की से हमने ऐसे इरेज कर लिया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, प्रेस द बैक स्पेस की टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, जैसे डिलीट की राइट साइड से इरेज करती है वैसे ही बैक स्पेस की कैसे इरेज करती है? लेफ़्ट साइड को इरेज करती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो बहुत, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगे। उसी एग्जाम्पल पे आते हैं। मैंने लिखा आई एन और फिर से एन लिखा मैंने। ठीक है, बट इनमें तो आई और एन बस होता है, एक एन क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स्ट्रा। सो अब क्या होता है, हमने कोई भी सेंटेंस लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर कहाँ? लास्ट में ही ब्लिंक करता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने कोई भी सेंटेंस लिखा है, लाइक आई लिव इन सिहोरा, हम सिहोरा में रहते हैं, तो मैंने क्या लिखा? आई लिव इन सिहोरा। तो लास्ट वर्ड क्या है? सिहोरा। तो सिहोरा का लास्ट वर्ड क्या है? ए, है ना, SIHORA। तो कर्सर कहाँ पे लास्ट में ब्लिंक करेगा? सिहोरा के बाद। ठीक है, ए के बाद ब्लिंक करेगा। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वहीं ब्लिंक करेगा। ठीक है, ऐसे ही सपोज हमने टाइप किया क्या? आई एन और एन, आई और डबल एन टाइप किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर कहाँ ब्लिंक करेगा? यहीं पर ब्लिंक करेगा, है ना, एन के राइट में ही ब्लिंक करेगा कर्सर। तो कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करेगा। ठीक है, बार बार। तो उसके बाद अब हमको क्या करना है? हमको एक एन तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, लास्ट वाला एन यहाँ पे एक्स्ट्रा है यार, क्योंकि इनमें एक ही एन आता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे? हमने बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे, जिसमें ऐसा एरो लगा होता है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? हमारे कीबोर्ड में होती है बैक स्पेस लिखा होता है। हम जैसे ही बैक स्पेस को प्रेस कर देंगे, क्या होगा? ये कर्सर उठ के यहाँ आएगा और इस एन को अपने साथ ले जाएगा, तो ये एन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो जब हम डिलीट की से हटा रहे थे तो सपोज हमारा ये कर्सर है, तो ये वो यहाँ से इरेज कर रही थी, कर्सर को इस तरफ लेकर जा रही थी, और जो हमारा एन लिखा था उसको इरेज कर दिया उसने। ठीक है, ये किसने किया? ये डिलीट की ने किया। ये आपकी डिलीट की ने कहाँ से इरेज किया? राइट साइड में जाकर। ठीक है, राइट साइड में जाकर। अब आते हैं हम बैक स्पेस में। तो अब बैक स्पेस की में क्या है? सपोज़ यहाँ पर आई और डबल एन लिखा हुआ था ना, कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ब्लिंक करता है। और अगर हमको
अगर हमको इस वाले एन को भी हटाना होता तो कर्सर हम यहाँ लेकर आते और फिर बैक स्पेस की को अगर प्रेस करते तो वो कहाँ जाती है, वो लेफ़्ट साइड जाती है। बैक स्पेस की लेफ़्ट से इरेज करती है और डिलीट की राइट से इरेज करती है, तो ये लेफ़्ट में जाके और एक एन को हटा देती। ठीक है ना। सो बस इतना ध्यान रखो कि ये हमारा कर्सर है, डिलीट की कर्सर के राइट साइड से इरेज करती है और बैक स्पेस की कर्सर के लेफ़्ट से इरेज करती है। बस सिंपल इतना ही है। ठीक है, ओके। तो आई रियली होप यहाँ पे सबने दिमाग लगाया होगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था ये। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 3 में। थर्ड, इफ़ यू वांट टू डिलीट अ सेंटेंस और मोर सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द डिलीट की। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि अगर आपको एक वर्ड नहीं तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस ही, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, सेंटेंस है 2-3 लाइन का, आपको उसको पूरे को इरेज करना है। तो क्या करो, सपोज़ आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है ऐसे, आप यहाँ से लेके माउस की हेल्प से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट कर लो सबको। ठीक है, पूरा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर दो और बस सिंपली किसको प्रेस कर दो, डिलीट की को प्रेस कर दो, तो सबका सब डिलीट हो जाना है। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, पूरा सेलेक्ट किया और डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस कर दी, डिलीट हो गया। ओके ओके ओके। नाउ थर्ड स्टेप। थर्ड और किस वे में कर सकते हैं? थर्ड हमारा है, दिख रहा होगा ना, ये थोड़ा जूम कर दिया मैंने। ओके, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस डिलीट की कॉम्बिनेशन इट डिलीट्स द टेक्स्ट फ्रॉम द इंसर्शन पॉइंट टू द एंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, अब अगर हम कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल प्लस डिलीट करते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट करते हैं, मतलब कंट्रोल के साथ साथ डिलीट को प्रेस करते हैं, अगर कंट्रोल और डिलीट का की कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कैसे टेक्स्ट को इरेज करता है? सपोज़ हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है आई एम अ गर्ल। ठीक है, सपोज ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को ये कैसे डिलीट करेगा? हमने कंट्रोल प्लस डिलीट का एक ही कॉम्बिनेशन बनाया है। ठीक है, और कर्सर, सपोज हमारा कर्सर हमने यहाँ पे ला के रखा है। ठीक है, तो ये एकदम इंसर्शन पॉइंट से लास्ट तक को एकदम इरेज कर देगा। सपोज अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो यहाँ से लेके गर्ल तक ये पूरा हटा देगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? आई बचेगा। ठीक है, तो कहाँ जाएगा ये? राइट साइड जाके पूरा वर्ड के स्टार्टिंग से एंड तक सबको हटा देगा। अगर हमने आई के पहले कर्सर रखा हुआ है, अगर मैंने लिखा है आई एम अ गर्ल, ठीक है, और कर्सर रखा है आई के पहले, तो ये पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब राइट साइड को जाते हुए सब मिटा देगा, क्योंकि हमने किसका कॉम्बिनेशन बनाया है? कंट्रोल प्लस डिलीट का। और जैसे कि आपको पता है कि जो डिलीट की होती है वो राइट साइड जाके क्या करती है? राइट वे में जाके सब चीज़ों को इरेज करती है, जो भी हमने लिखा है। ठीक है, तो अगर कर्सर यहाँ है तो पूरा ये इरेज कर देगा, कर्सर यहाँ है तो सिर्फ आई बचेगा, ये इरेज हो जाएगा। अगर कर्सर यहाँ है तो आई और ए बचेगा, बाकी का पूरा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऐसे करके मतलब राइट साइड जाके इरेज कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, आया समझ में? नेक्स्ट, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की कॉम्बिनेशन इट डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, अब क्या है? अब कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हमारे कीबोर्ड में कीज़ होती है ना, कंट्रोल होती है प्लस बैक स्पेस, मतलब कंट्रोल के साथ साथ हमने बैक स्पेस को प्रेस कर दिया है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था अभी, आई एम आ गर्ल, है ना, कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हो, आप बॉय हो तो बॉय लिख देना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा है? आई एम अ गर्ल। अब क्या है? अब अगर कर्सर मैंने सपोज़ यहाँ रखा हुआ है, कर्सर यहाँ है और मुझे क्या करना है? इरेज करना है। और अगर इन दोनों को साथ में इरेज कर, मतलब कैसे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का कॉम्बिनेशन बना के इरेज करना है और कर्सर हमारा यहाँ है, तो ये लेफ़्ट में जाके एकदम एंड तक, जो बिगिनिंग तक सब कुछ मिटा देगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जो बैक स्पेस की होती है वो लेफ़्ट साइड में जाके इरेज करती है। ठीक है, कहाँ? लेफ़्ट साइड जाके। सपोज़ हमारा कर्सर यहाँ है तो ये पूरा GAM सबको मिटा देगी, सब कर देगी ख़त्म। ठीक है, और जैसे कि हमने, फिर मैं लिख देती हूँ, लिखा है आई एम अ गर्ल। ओके, और कर्सर हमने रखा एकदम यहाँ पे लास्ट में,
कर्सर एकदम लास्ट में है और हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का कॉम्बिनेशन बना के हम इरेज कर रहे हैं, तो ये लेफ़्ट में जाएगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ख़त्म कर देगी, पूरा इरेज कर देगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो डिलीट की है वो राइट में जाके इरेज करती है और जो बैक स्पेस है वो लेफ़्ट में आके इरेज करती है। ओके, कर्सर के राइट से इरेज करती है डिलीट और कर्सर के लेफ़्ट से इरेज करती है बैक स्पेस। ओके, क्लियर? ओके, नाउ लास्ट इज़ to remove all the text from the document, press Ctrl plus A text key combination, it will select the entire text, press the delete key। ठीक है, अब अगर आपने सपोज 1 2 3 4 5 6 7 इतनी लाइन का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब आपको पूरा डिलीट करना है इसको, कुछ नहीं, आप Ctrl CTRL plus A दबाओ कीबोर्ड से, आपका पूरा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और सिंपली आप डिलीट की को प्रेस कर दो तो सब पूरा आपका ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो ये लिखा है ना 1 2 3 पॉइंट लिखे हैं ना, आपको तीनों पॉइंट को मिटाना है, तो आपका कर्सर यहाँ रखो बाई के पहले और यहाँ से ड्रैग मत करो, यहाँ पे कर्सर रखो। ठीक है, और क्या करो, कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दो, Ctrl plus A, तो क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट हो जाएगा और बस कीबोर्ड से एक की को और प्रेस कर दो, डिलीट, तो सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक का डिलीट, बात ख़त्म, पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया? ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम टिप में क्या लिखा हुआ है, कुछ टिप्स दी हैं लोगों ने, देखते हैं क्या लिखा है। सो फर्स्ट टिप मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये लिखा है फर्स्ट क्या है, टू कैंसिल सिलेक्शन क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। देखो अब जैसे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, आपने कोई भी लाइन को सेलेक्ट करके रखा हुआ है और आपको चाहिए कि यार हमको इसको सेलेक्ट नहीं करना, हमको डीसेलेक्ट करना है, तो डॉक्यूमेंट में कहीं भी जितना भी अपना डॉक्यूमेंट का एरिया होता है ना, कहीं भी बस एक क्लिक कर दो तो जो आपका सिलेक्शन है वो हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज़ आपने किसी आइकन को ही सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये आपका आइकन है, आपने उसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है, आप चाहते हो कि हमको उसको डीसेलेक्ट करना है, तो स्क्रीन में कहीं भी क्लिक कर दो तो डीसेलेक्ट हो जाता है ना। वैसे ही अगर अपने डॉक्यूमेंट में आपने कोई भी लाइन वगैरह सेलेक्ट करके रखी हुई है, सपोज़ आपने लिखा हुआ है कोई भी, सपोज़ आपकी फर्स्ट लाइन सेलेक्टेड है, आपको उसको डीसेलेक्ट करना है, तो डॉक्यूमेंट एरिया में कहीं भी सिर्फ सिंपल 1 क्लिक कर दो और आपका जो भी चीज़ है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट है टू अनडू डिलीटिंग क्लिक ऑन अनडू ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार और प्रेस Ctrl plus Z की कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आपने सपोज़ यार क्या कर दिया, टू अनडू डिलीटिंग, अगर आपने कुछ डिलीट कर दिया है और आप चाहते हो कि नहीं हमको डिलीट नहीं करना था, ठीक है, तो आपको कहाँ पे क्विक टूल एक्सेस बार में आपको अनडू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके उस चीज़ को वापस ला सकते हो, या फिर कीबोर्ड से Ctrl plus Z प्रेस कर दो। Ctrl plus Z का मीनिंग होता है अनडू। ठीक है, अंडू करना। अब अंडू का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, अगर अच्छे से देखा होगा तो एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। अगर हमने क्या किया है, सपोज़ हमने कुछ लिखा और उसको डिलीट कर दिया, पर हमको लगा नहीं हमको डिलीट नहीं करना था, तो हमको फिर से वही चीज़ वापस चाहिए, डिलीट करने के बाद भी हमको वही चीज़ वापस चाहिए, तो या तो आप क्विक एक्सेस टूल बार से आप अंडू में जाके क्लिक करो तो आप वो चीज़ को वापस पा लोगे, या फिर आप Ctrl plus Z को प्रेस करो कीबोर्ड से तो आपके सामने वो इस चीज़ फिर से आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगी आपको। ठीक है, तो अंडू का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमने चेंजेस कर दिए हैं उसको वापस से फिर से पा लेना उस चीज़ को, कि नहीं यार नहीं करना था डिलीट, हमको फिर से वही चाहिए, तो फिर से आपके सामने वो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ओके ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लो क्या लिखा हुआ है, द शॉर्टकट की टू कट कॉपी पेस्ट। देखो कट करने की शॉर्टकट की क्या है, कट करने की शॉर्टकट की है Ctrl plus X। Ctrl plus X को प्रेस करोगे तो आपकी चीज़ क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ठीक है, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, अगर हमको कॉपी करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl plus C, तो आपकी जो भी चीज़ आप कॉपी करना चाहते हो कॉपी हो जाएगी। फिर आपका पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl plus V, P नहीं करना, Ctrl plus P प्रिंट करने की होती है, पेस्ट करने की Ctrl plus V। Ctrl plus V करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगी। अब प्लस का मीनिंग समझते हो ना, यहाँ पर अगर हम Ctrl
अगर मैं यहाँ पे प्लस बोल रही हूँ और यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ तो प्लस का मीनिंग क्या है, साथ साथ प्रेस करना। कंट्रोल भी प्रेस करो एक हाथ से, इसको प्रेस किया, साथ ही साथ एक से वी को प्रेस करो। साथ में प्रेस करना का मतलब प्लस लगा हुआ है, दोनों को बटन को साथ में दबाना, एक साथ बिना देर किए हुए एकदम सेम टाइमिंग में दबाना। ठीक है, ये होता है कंट्रोल, मतलब प्लस का मीनिंग होता है यहाँ पर। ठीक है, ओके, हो गया ना। ओके, सो शॉर्टकट की के लिए कभी अलग से एक सिंपल सा वीडियो बना दूंगी, तो उसमें पूरा शॉर्टकट की के बारे में समझा दूंगी। ठीक है, कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 एडिटिंग इन वर्डपैड, ये होता है यहाँ पर फिनिश। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हमने यहाँ पे इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आई रियली होप कि सबको समझ आया होगा। जिसने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी बाकी के 4 पार्ट की, और 5th पार्ट तो यहाँ पर आपको ये मिल ही जाएगा। ठीक है, सो मैं फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है। ठीक है, और जिसके घर में कंप्यूटर सिस्टम है, तो मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी मैं पढ़ाती जा रही हूँ वो प्लीज़ प्रैक्टिकल करके देखते जाओ। जैसे प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको सच में अच्छा लगेगा कि हाँ, मैम ने हमारी ये बताया था, सच में यही तो हो रहा है, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, जब कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करोगे ना तभी मज़ा आएगी। ठीक है ना, तो साथ साथ में किया करो। ओके, इफ़ कोई डाउट हो तो मैं अवेलेबल हूँ, प्लीज़ मुझे आप मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। ओके ओके, इफ़ कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो, आपकी कोई डिमांड है तो प्लीज़ वो भी बता दिया कीजिए। अगर कंप्यूटर का कोई अलग टॉपिक भी पढ़ना है तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फ़िलहाल हो जाता है और चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। अब करेंगे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। ओके, चलो, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।